बारी के सामने अपने वालिद की सारी असलियत खुलकर आट जाती है। इस बात का जो बारी को पता चल जाता है कि भाई किस तरह से जब वो प्रेषक के ऊपर जुल्म किया गया और प्रेषक को मेरी ज़िंदगी से दूर किया गया। बारी अब क्या करेगा, क्या ये घर हमेशा के लिए जो छोड़कर चला जाएगा। जो अनाया होती है ना, अनाया बड़ी खुश होती है कि यार प्रीशा ये ऑफिस छोड़कर चली गई है। तो अब ये फुल ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है जब वो बारी के। तो इसके ऑफ़िस में जब वो वहाँ पर जाती है, जब इसके ऑफ़िस में जाती है तो वहाँ पर बारी मौजूद नहीं होता, तो इसके घर में पहुँच जाती है। जाकर जो उसको तंग करने की कोशिश करती है, इसके साथ बात करती है। बारी तो प्रीशा की वजह से टेंशन में होता है, तो इसे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ख़ास नहीं देता। और इसे जब वो कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, अपना थोड़ा सा बिहेवियर रवैया ठीक करें, तो ये सब कुछ अनाया को बुरा लगता है। तो अनाया जो होती है जी अपने घर में आ जाती है, अपने घर में गुस्से में आती है। तो जब देखती है यहाँ पर माँ ऐसे, तो माँ भी बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन मनियाल को टेंशन आ जाती कि भाई अनाया क्यों गई है बारी के घर में या हमारे घर में। तो ये पूछती है मिनाल अपनी जो वो सास से, इससे कहती है कि अनाया कहाँ गई है, अनाया किस तरफ गई है, ये क्यों बारी वालों के पास गई है। तो आगे से जो सास होती है इसे तय इसे कहती कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, उसका अपना चाचू का घर है, अगर वो जाती भी है तो जाए। अब आपकी शादी हो चुकी है, अब अपने बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, किसी और की टेंशन मत लें। परीक्षा जो होती है ना, जब से इसने ऑफिस छोड़ा है तो ये बड़ी अंदर से टूट चुकी होती है, किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करती। तो जब इसे जब वो परेशान देखती है माँ इसकी, और इसकी जो वो दादो देश से पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी उदास से परेशान क्यों लग रही हैं, तो आगे से परीक्षा जो होती है कोई बात भी नहीं बताती। माँ बार बार कहती कि भाई क्या हुआ, आपने जॉब क्यों छोड़ी। तो फिर जाकर परीक्षा कहती कि भाई जब वो अपार्टमेंट का इशू आ रहा था, मेरी पोस्ट या मेरी तरक्की नहीं कर रहे थे। तो माँ कहती कि तुम तो अगले दिन कह रही थी कि तुम्हारी तरक्की हो चुकी है। तो परीक्षा कहती कि बस मेरी नहीं हुई, मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया तो था लेकिन इन्होंने नहीं की। तो दादू कहती कि अगर कोई मसला भी था तो आप बारी से बात कर लेती। तो प्रीशा यहाँ पर चुप हो जाती। अब प्रीशा जब रूम के अंदर जाती है तो सोचों में गुम होती है, क्योंकि इसे मोहब्बत तो हो चुकी है और सच्ची मोहब्बत उसने हो कभी चुकी भी है। ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो इसी वजह से जब वो ये अपने आप को रूम के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर लेती। अनाया गुस्से में जाती है, माँ से पूछती है, तो अनाया जो होगी ना ये अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी बारी अभी भी नहीं सुधर रहा, तो देखो कि अब मैं क्या करती हूँ और किस तरह से जो मजबूर करती हूँ। मिनाल आकर जो बारी से पूछना शुरू कर देती है कि भाई प्रीशा ने आखिरकार ऑफिस क्यों छोड़ा था, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बारी जो होता है ये सब कुछ बता देता है मिनाल को कि भाई कुछ भी नहीं पता, बस उसने शादी का फैसला कर लिया। ठीक है, शादी करना चाहती तो करे, किसी के साथ भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये मेरे जो मोहब्बत में मुब्तला तो ना करती, ये बड़े बड़े ख्वाब तो ना दिखाती जो उसने मेरे साथ किया है। अब जब कॉल पे बात कर होते हैं बारी का वालिद अपने भाई के साथ कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ठीक हो चुका है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। और प्रीशा को हमने ऐसे मजबूर किया है कि वो किसी के सामने कोई नाम भी नहीं लेगी। तो जब डिस्कस तैयारी होती है तो बारी जो होता है ये बातें सुन लेता है, और जिस वक्त बारी ये बातें सुनेगा तो बारी जो होगा ना फिर ये गुस्सा करेगा अपने वालिद के ऊपर। हो सकता है कि ये घर छोड़कर भी जाए या छोड़ने पे मजबूर हो जाए।